एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में साइबोक किम साई के पास कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा कि मेरा जल्दी ही ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के साथ डील करके गोस्ट और किम नोक को पकड़ूंगी। इसलिए तुम्हें गोस्ट या फिर किम नोक के बारे में जो कुछ भी पता है मुझे बता दो। जिस पर किम साई कहता है कि मुझे तो गोस्ट के बारे में बस इतना ही पता है कि वो गायब हो सकती है और रिसेंटली उस इंसिडेंट के बाद किम नोक एक मेट्रो ट्रेन में चढ़कर नॉर्थ की ओर गया था, लेकिन उस ट्रेन में कैमराज नहीं थे, इसलिए हम उसे देख नहीं पाए। देन साइबोक बताती है कि गोस्ट का डीएनए अब नॉर्मल है, उसके एंजाइम्स और डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, जो कि बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। जिंदा लोगों में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई भूत है। मुझे लगता है कि उसके बार बार टेलीपोर्टिंग करने से ऐसा हुआ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। जरूर ऐसा करने से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती होगी। गाइस, सीधे शब्दों में कहें तो वो गोस्ट बार बार टाइम ट्रेवल करके कुछ ही सेकंड्स में इधर उधर चली जाती है, जिस कारण उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए उसका डीएनए भी एबनॉर्मल है। यहाँ तक कि उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और रिसेंटली हमने देखा भी था कि कैसे टाइम को रिवाइंड करते हुए गोस्ट का चेहरा पीला पड़ जाता है और साइबोक भी इसी बारे में किम साई को बता रही होती है। जिसके बाद अगले दिन ये सभी अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ इयोजिन बताता है कि हमने मेट्रो स्टेशन के हर एक कैमराज को अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन हमें उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जिस पर छाईजोंग कहती है कि हम लोग उन दोनों को इस तरह नहीं पकड़ पाएंगे, हमें कोई डिफरेंट मेथड यूज करना होगा। देन इयोजिन कहता है कि क्यों ना हम न्यूज के जरिए पूरे देश को उन लोगों के बारे में बता दे। ऐसा करने से देश के सभी लोग उन्हें फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे और कोई ना कोई उन्हें जरूर पकड़ लेगा। लेकिन किम साई को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहता है कि हम देश के लोगों को इस झमेले में नहीं डाल सकते, बिकॉज वो गोस्ट किम नोक को बचाने के लिए किसी को भी हर्ट कर सकती है, इसलिए हम बेकसूर लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। देन इयोजिन कहता है कि फिर तो हम उन दोनों को किसी भी हालत में नहीं पकड़ पाएंगे, बल्कि ऐसा लगेगा कि मानो हम जमीन पर खड़े होकर आसमान में उड़ रहे पक्षियों को पकड़ना चाह रहे हो। फिर किम साई कहता है कि क्यों ना हम ये अफवाह फैला दे कि ग्रिड सिस्टम ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये सुनते ही मिस चोई किम साई पर चिल्लाने लगती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। लेकिन फिर किम साई इन्हें समझाता है कि ग्रिड सिस्टम को गोस्ट ने बनाया था और अगर उसे ये बात पता चली कि ग्रिड ब्रेक हो चुका है तो वो इसे ठीक करने के लिए यहाँ जरूर आएगी और हम आसानी से उसे दबोच लेंगे। अब मिस चोई को किम साई की बात समझ आ जाती है। देन ये सभी मिनिस्टर और बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ इस बात को लेकर मीटिंग करते हैं। अब मिनिस्टर भी किम साई के इस आइडिया से एग्री करता है, लेकिन इनमें से एक ऑफिसर कहता है कि अगर हम ये अफवाह फैलाएंगे कि ग्रिड सिस्टम ब्रेक हो चुका है तो देश के लोग काफी पैनिक हो जाएंगे और हर तरफ हड़कंप मच जाएगा। जिस पर मिनिस्टर कहता है कि वो तो हम कुछ ही दिनों में सब ठीक कर देंगे। लेकिन इयोजिन भी कहता है कि ऐसा करने से दूसरे देश हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हम अपने ग्रिड सिस्टम को सही से मेंटेन नहीं कर पाए। अब इयोजिन का तो यही आइडिया था कि वो लोग देश के लोगों से हेल्प लें, लेकिन किम साई इसके लिए राजी नहीं था, इसलिए इन दोनों के बीच काफी बहस होती है एंड एट लास्ट ये दोनों यहाँ से उठकर बाहर चले जाते हैं। देन मिस चोई मिनिस्टर को उस स्नाइपर सोल्जर और सू क्योन के वाउंड की फोटो दिखाते हुए कहती है कि इन दोनों पर उस गोस्ट ने अटैक किया था। उसके पास कोई सुपर कंडक्टर डिवाइस है जो कि काफी तेज करंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक ऑफिसर बताता है कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को देखते हुए ऐसा डिवाइस आज की डेट में नहीं है और सुपर कंडक्टर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हीट जनरेट करता है। देन मिस चोई कहते हैं कि 1997 से लेकर अब तक हम उसकी वेट कर रहे हैं, इसलिए अब हमारे पास उसे पकड़ने का सिर्फ एक मौका है। कैरम मिनिस्टर कुछ सोच विचार करता है और फिर वो प्रेसिडेंट से इसकी परमिशन लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम किम साई को देखते हैं, जो कि चोरी चुपके से एक मोटे लाले से गन बाय करता है और जब वो अपने घर जा रहा होता है तब हमें किम साई के बचपन का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम किम साई को बाथरूम के बाहर खड़े होकर रोता हुआ देखते हैं। दरअसल उसकी मदर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वो किम साई की ओर देखकर सुसाइड करने का आइडिया ड्रॉप कर देती है और इनकी इस सिचुएशन से यही क्लियर होता है कि किम साई के फादर की डेथ के बाद ये दोनों काफी अकेले पड़ चुके थे। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी और शायद अब या तो किम साई उस गोस्ट से बदला लेना चाहता है या फिर वो उससे इस सवाल का जवाब चाहता है कि उसने उसके फादर को क्यों मारा। जिसके बाद अगले दिन एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में उस गोस्ट के आने को लेकर प्रिपरेशन की जाती है। यहाँ हर तरफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर्स होते हैं जो कि उस गोस्ट को पकड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। इधर कंट्रोल रूम में भी कई ऑफिसर छिपे होते हैं जिनके पास ट्विन क्लाइजर गन होती है, लेकिन मैनेजर जीव एक ऑफिसर को असली गन देते हुए कहता है कि अगर वो गोस्ट अपने डिवाइस का यूज करते हुए दिखे तो तुम उसके हाथ पर गोली मार देना, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तो तुम उसे जान से ही मार देना। हालांकि मिस चोई ने इन्हें उस गोस्ट को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया था, लेकिन मैनेजर जीव जानबूझकर रूल्स के अगेंस्ट जा रहा था, बिकॉज उसका मानना था कि
वो लोग गोश्ट को जिंदा पकड़े या फिर मुर्दा, उन्हें बस उसे पकड़ना है और उसका वो डिवाइस कब्जे में लेना है। जिसके बाद उस गोश्ट और किम नोक को लेकर पूरे देश में न्यूज फैल जाती है कि जो कोई भी उन्हें पकड़ेगा उसे 700 मिलियन वॉन एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे। साथ ही साथ ये लोग ग्रिड सिस्टम को लेकर भी अफवाह फैलाते हैं कि ग्रिड सिस्टम फेल हो चुका है। अब इन खबरों को देखकर पूरे देश के लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उन दोनों को पकड़ने के बारे में सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर साइबोक भी इस न्यूज को देखती है तो वो इयोजिन के पास कॉल करके उस पर गुस्सा करती है कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, तुम सभी देश के लोगों को इस झमेले में क्यों डाल रहे हो। जिस पर इयोजिन कहता है कि ये आइडिया मेरे अकेले का नहीं था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने से वो दोनों जल्द पकड़े जाएंगे। जिसके बाद साइबोक पुलिस स्टेशन जाकर एक गन उठाती है और उस गोश्त की तलाश में मेट्रो स्टेशन की ओर निकल जाती है। इधर हम स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ दो लोग गोश्त को घेर लेते हैं बिकॉज इन दोनों लोगों ने उस न्यूज में गोश्त को देखा था। देन ये लोग गोश्त के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे उसका नाम वगैरह पूछते हैं, लेकिन तभी यहाँ की मैड इन लोगों के बीच आ जाती है जो कि झाड़ू लगा रही थी। देन ये लोग गोश्त को छोड़कर मैड के ऊपर अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन तभी साइबोक यहाँ पहुँच जाती है जो कि इन्हें अच्छा सबक सिखाती है। खैर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो साइबोक इस मैड से पूछती है कि क्या यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जो बिल्कुल खाली पड़ी हो, मतलब कुछ अंडरग्राउंड टाइप। लेकिन मैड को फिलहाल ऐसी जगह याद नहीं होती। इधर गोश्त भी यहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर साइबोक को देखती है और इससे पहले साइबोक उसे देख पाती गोश्त अपना चेहरा घुमाकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम इन दोनों बदमाशों को देखते हैं जो कि यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन तभी गोश्त इनके सामने आ जाती है। अब गोश्त को दोबारा देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इन्हें गोश्त के बदले काफी बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों गोश्त को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो गोश्त उन दोनों से ही तो वहां से गायब हो जाती है और जब वो वापस आती है तो हम देखते हैं कि गोश्त ठंड के मारे कांप रही थी। यहाँ तक कि उसके पैरों पर कुछ बर्फ भी लगी हुई थी, यानी कि गाइस गोश्त ने उन दोनों को किसी बर्फीली जगह पर छोड़ दिया था। इधर मैड वॉशरूम को क्लीन कर रही होती है जिस दौरान उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी उसे याद आता है कि यहाँ एक अंडरग्राउंड टनल है। देन वो उस बारे में साइबोक को बताने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तब तक साइबोक यहाँ से जा चुकी थी। देन मैड खुद उस टनल में जाती है जहाँ गोश्त ने किम नोक को कैद किया हुआ था और यहाँ किम नोक को देखते ही वो काफी शॉक हो जाती है। लेकिन तभी किम नोक उस पर अग्रेसिव तरीके से चिल्लाता है और उसे ग्रिल ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन बेचारी मैड काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से चिल्लाते हुए वापस भागने लगती है। इधर साइबोक किम साई के साथ फोन पर बात कर रही होती है जो कि फिलहाल स्टेशन के अंदर ही थी, लेकिन बीच में ही किम साई को फोन में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल दूसरी ओर मैड साइबोक के पास पहुंच चुकी थी। देन मैड साइबोक को उसी टनल में ले जाकर उसे किम नोक के बारे में बताती है तो साइबोक चेक करने के लिए अपनी गन निकाल कर उस ग्रिल की ओर जाने लगती है। हालांकि पहले उसे किम नोक दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो ग्रिल को ओपन करती है तो किम नोक साइड से निकलकर उस पर अटैक कर देता है, जिस कारण साइबोक की गन नीचे गिर जाती है। देन किम नोक उसका गला घोटने लगता है तो साइबोक भी जान बचाने के लिए उसके गले को पकड़ लेती है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी 5 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये ड्रामा अच्छे से समझ और पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या ये लोग गोश्त को पकड़ने में कामयाब होंगे या नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।